बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट करेंगे। पहले 9 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इंटीग्रेशन दी गई है। इंटीग्रेशन 0 से 3 dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो डायरेक्ट सॉल्व हो रही है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि टेन इनवर्स x ओवर a, और शुरू में भी क्या था 1 ओवर a, ये बराबर था इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इज इक्वल सोल्यूशन, फार्मूला अपने साथ मेंशन कर देना, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जो है उसको खत्म कर दें, 0 से 3 लिमिट्स आपकी 1 ओवर a। अब a जो है उसका किरदार अदा कर रहा है यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी 9। 1 ओवर a 1 ओवर 3 टेन इनवर्स x ओवर a यानी कि x बाय 3, और ये आपकी ब्रैकेट क्या होगी क्लोज। इंटीग्रेशन हो चुकी है। इसके बाद हमने इसमें क्या पुट करनी है बेटा, लिमिट्स पुट करनी है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे हमारे पास अपर लिमिट जो है वो 3 है और लोअर लिमिट जो है वो 0 है। तो हर x की जगह पे हमने अपर लिमिट पुट करनी है। इज इक्वल टू 1 ओवर 3 कांस्टेंट है, इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं। टेन इनवर्स x जो है वो क्या है हमारे पास 3 है। 3 ओवर 3 वही ब्लैक वाला 3 जो आपका पहले था, दरम्यान में माइनस, फिर टेन इनवर्स लोअर लिमिट क्या है 0 ओवर 3, ये आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया। अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट क्या थी 0 थी, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद कैंसिलेशन है, 3 से 3 क्या हो जाता है बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 1 ओवर 3 ब्रैकेट टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, तो वो क्या होगा 0 ही होगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं टेन इनवर्स 0। टेन इनवर्स 1 जो है ये बराबर होता है पाई बाय 4 के। 1 ओवर 3 पाई बाय 4, और ये बराबर होगा 0 के। इज इक्वल टू पाई बाय 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 3 से, तो ये बन जाएगा पाई बाय 12, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो जस्ट कॉस दिया गया है। तो कॉस की इंडिकेशन बिल्कुल सिंपल सी है, साइन होता है और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है उसमें वेरिएबल t है। सॉल्यूशन, कॉस की इंडिकेशन डायरेक्ट क्या होगी साइन होगी, बस आपने डायरेक्ट ही सॉल्व करना है, ये कोई लेंथी सवाल नहीं है। लिमिट आप बड़े ध्यान से लिख लें, पाई बाय 6 और ऊपर क्या है पाई बाय 3 है। कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी साइन, वेरिएबल t है तो t, और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी क्लोज। उसके बाद अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट है पाई बाय 3 और लोअर लिमिट है पाई बाय 6, इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस नहीं साइन पाई बाय 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन पाई बाय 6। अब आपके पास टेबल हमने एक पढ़ा था, अगर आपको वो समझ ना आता हो या भूल गया हो टेबल, तो इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो टेबल से आप डायरेक्ट वैल्यू देखेंगे। पाई बाय 3 जो है साइन का वो होता है स्क्वायर रूट 3 बाय 2, और पाई बाय 6 यानी 1 बाय 2। इसको एलसीएम की फॉर्म में लिखेंगे तो नीचे 2 आएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, और यही बेटे आपका आंसर है, मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 था हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में, तो हम स्मार्ट सिलेबस ही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया गया है 0 से पाई बाय 4 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस 2 थीटा प्लस 1। तो बज़ाहिर क्वेश्चन बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसमें रिप्लेसमेंट है, उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा हो जाएगा। तो सॉल्यूशन, cos 2 थीटा हमारे पास ये डबल एंगल फार्मूला है,
तो वो बराबर होता था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। इसके तीन फार्मूले हैं, यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। उसकी वजह ये है कि हम इसको यहाँ लेके आएंगे cos स्क्वायर थीटा, तो cos ओवर एक कैंसिल हो जाएगा, cos ओवर साइन ओवर cos जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, टेन बन जाएगा। तो ये ज़रा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसको ज़रा मॉडिफाइड करें, 1 को इस साइड पे ले जाएं, ठीक है, 1 को इस साइड पे ले जाएं, तो ये बनेगा cos 2 थीटा प्लस 1 और 2 को जाके यहाँ कर दें डिवाइड, तो ये इज इक्वल टू बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो आप डायरेक्ट इसको ही लिखें, ज़रूरी नहीं है कि आप फार्मूला लिखें उसके बाद आप जो है वो मॉडिफाइड करें। तो ये बेटा हमने रिप्लेस करना है इसकी जगह पे, और कुछ भी चेंज नहीं करना। देखें ज़रा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4, ठीक है, ऊपर क्या था हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, हमने रिप्लेस करना है उसकी जगह पे, तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देखें cos 2 थीटा प्लस 1, तो ये cos 2 को मैं यहाँ ले आया हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो वहीं पे रहने दें, यहाँ पे 2 हमें चाहिए, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा और साथ क्या आएगा d थीटा। एलसीएम को ब्रेक कर लें, अलग अलग हो जाएगा एलसीएम, 0 से पाई बाय 4, इंटीग्रेशन को आपने सेपरेट नहीं करना, cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा, और इधर भी डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट लगा के आप क्या लिख दें d थीटा। अब आपके पास जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर cos 10 और 1 ओवर cos रह जाएगा। अच्छा, एक ना 1 ओवर 2 जो है उसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं, 1 ओवर 2 दोनों में कॉमन है, 0 से पाई बाय 4, यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 ओवर cos थीटा, और इधर हमारे पास है साइन ओवर cos स्क्वायर है, तो हम साइन ओवर cos एक लेंगे तो वो बनेगा साइन ओवर cos 10, और एक जो है 1 ओवर cos, तो वो क्या बनेगा सीकेंड, ठीक है। और ब्रैकेट लाजमी लगाएं। 1 ओवर cos क्या होता है बेटा, 1 ओवर cos हमारे पास होगा सीकेंड थीटा 0 से पाई बाय 4 सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा। ये एक ब्रैकेट आप लोग इंटीग्रेशन वाली भी लगा लें, ये 1/2 तो बाहर है सबसे। अच्छा, अब देखें सीकेंड थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है और सीकेंड थीटा टेन थीटा ये भी डेरिवेटिव है, तो इनकी भी इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर लिख लें लिमिट अपनी 0 से पाई बाय 4। सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपकी होगी सीकेंड की इंटीग्रेशन। उसके बाद आपके पास है सीकेंड थीटा टेन थीटा, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगी, कोई रिप्लेसमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, तो डायरेक्ट इक्वल टू आएगा सीकेंड थीटा। तो बच्चों ये हो गया आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट। अब है आपके पास लिमिट, अपर लिमिट पाई बाय 4, लोअर लिमिट 0, तो आपने लिमिट पुट करनी है इज इक्वल टू 1/2, ये बाहर रहने दें, लॉग ऑफ सीकेंड थीटा यानी कि सीकेंड पाई बाय 4 प्लस 10 पाई बाय 4, और इसमें ब्रैकेट भी क्लोज कर लें, दरम्यान में ये अपर लिमिट पुट कर रहा हूं मैं सारी, प्लस सीकेंड पाई बाय 4, ठीक है। और ये आपकी अपर लिमिट होगी अलग, दरम्यान में माइनस। अब हमने क्या पुट करनी है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट माइनस लॉग ऑफ, लोअर लिमिट हमारे पास क्या थी 0, तो लॉग ऑफ सीकेंड 0 माइनस प्लस 10 0, फिर दरम्यान में प्लस सीकेंड 0, ये इसकी ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारी होल की ब्रैकेट जो थी वो क्लोज, ठीक है, जो 1/2 हमने कॉमन लिया हुआ उसके लिए।
तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। सीकेंट पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो सीकेंट की क्या होगी, √2 होगी, इज इक्वल टू 1/2। अब वैल्यू लिखूंगा मैं लॉग सीकेंट किसके बराबर है, √2 के, और टेन जो होगा पाई बाय 4 वो क्या होता है, 1 होता है, हमने क्वेश्चन भी किया अभी, प्लस सीकेंट पाई बाय 4 ये भी √2 के बराबर है। फिर आ जाएगी आपके पास एक ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट, तो लॉग सीकेंट 0 क्या होगा, कॉस 0 1 होता है, तो सीकेंट 0 जो है ये भी क्या होगा, 1 होगा, सीकेंट 0 1, और टेन 0 ये 0 ही होगा। इसके पास यहाँ लिखें लॉग ऑफ 1 प्लस 0 प्लस सीकेंट 0, तो वो भी क्या है, 1 है, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 1/2 लॉग √2 + 1, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकती, ये वैसे ही रहेगा लास्ट तक। नेक्स्ट जो है उसको देखें, लॉग ऑफ 1 यहाँ बच रहा है, लॉग ऑफ 1 क्या होता है, लॉग ऑफ 1 0 होता है, ये खत्म हो जाएगा और +1 रह जाएगा, तो मैं इसको जरा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, प्लस √2 और माइनस प्लस माइनस 1, तो यही आपका क्या है, आंसर है। ये मैं आपको थोड़ा मेंशन कर दूं, ये √2 ये वाला बेटा, और ये 1 ये वाला, साथ साइन माइनस के चेंज हो गए, और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अगर 1/2 को कोई मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकता है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें लिमिट दी गई है 0 से π/6 cos क्यूब थीटा d थीटा। तो ये सवाल हमने इस तरह के पहले भी किए हुए हैं, बस यहाँ पे सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ हमारे पास लिमिट भी दी गई है। तो सोल्यूशन 0 से π/6 cos क्यूब को जो है वो आप लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा, ठीक है, स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा d थीटा। इसके बाद आपके पास ये जो cos स्क्वायर है इसको आप रिप्लेस करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे। 0 से π/6 लिमिट है आपके पास, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लेके आ रहे हैं आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, साथ क्या है cos थीटा d थीटा। ऐसा करने से हमारे पास जो है वो देखें, इस cos थीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos थीटा की इंडिकेशन हो सकती है, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा अलग आएंगे, उसकी भी इंडिकेशन हो सकती है। 0 से π/6 इस cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, पहले cos थीटा आएगा, cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा, ब्रैकेट d थीटा, इसकी इंटीग्रेशन करनी है बेटा। तो cos थीटा की इंटीग्रेशन अभी हमने पहले किया भी है, इसको सवाल को, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 12 था मेरे ख्याल में। cos थीटा 0 से π/6 आपने इंटीग्रेशन करने लगे हैं तो लिमिट को ब्रैकेट के ऊपर लिख लें, cos थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा आ जाएगी, माइनस वैसे ही रहेगा। अब इसकी बात है कि साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये फंक्शन है, साइन थीटा फंक्शन है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज होता है, तो साथ वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो रूल के मुताबिक साइन की पावर में हम क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, एक ऐड करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे, पावर रूल अप्लाई होगा। तो साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, पावर रूल है, अगर किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो उसी से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसकी पावर में एक ऐड करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे। ये मैंने आप लोगों को उर्दू जुबान में भी लिखवाए थे। इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब आप लोग चाहे एलसीएम ले लें उसके बाद लिमिट पुट कर दें, चाहे डायरेक्ट कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल का आंसर बिल्कुल वही आएगा, जो जैसे मर्जी हल कर लें π/6। तो मैं तो यही करता हूं कि पहले एलसीएम ले लेता हूं,
3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या है 3। कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो 3 को हम क्या लिखेंगे, बाहर लिख लेंगे 1/3। इसके बाद अपर लिमिट, फिर दरम्यान में माइनस, फिर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट की मैंने जगह थोड़ी छोड़ी है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि साइन 0 0 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो अपर लिमिट देखें ज़रा, 3 साइन π/6 माइनस साइन क्यूब π/6, यह आपने अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट जो है बेटा वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0 है। तो 3 साइन 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, और माइनस ये भी क्या हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक ब्रैकेट भी लगानी है, वो है 1/3 के लिए, ये ब्रैकेट लग गई, इज इक्वल टू 1/3 साइन π/6, ये बराबर होता है 1/2 के, माइनस 1/2 की पावर 3, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और ये ब्रैकेट हमारी बड़ी क्या होगी, क्लोज होगी, इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 1/8, क्यूब खोलेंगे तो 1/8 आ जाएगा। अब इसका भी एलसीएम लेना है, तो 1/3 बाहर रहने दें, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, 8 आएगा। तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 11, 11/8 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना आ जाएगा 24। यही आपका आंसर होगा, इसको चेक कीजिएगा, आंसर बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में 0 से π/4 लिमिट दी गई है, cos 4t dt। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको पहले स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर डबल एंगल के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो इज इक्वल टू cos 0 से π/4, cos 4t को मैं लिखूंगा cos स्केयर t होल का स्केयर और साथ dt, cos स्केयर t। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन में डबल एंगल फार्मूला इस्तेमाल किया था, वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा cos स्केयर t की जगह पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2t डिवाइडेड बाय 2। तो वहां पे मैंने 2 जो है वो इस साइड में हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हमें सिर्फ cos स्केयर t की वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू है, रिप्लेस करते हैं, इज इक्वल टू 0 से π/4 ब्रैकेट cos स्केयर t की जगह पे आएगा 1 प्लस cos 2t डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर dt। तो यहाँ पे स्केयर को ओपन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई साथ साथ ही करते जाएं, 0 से π/4 a स्केयर प्लस b स्केयर cos 2t होल का स्केयर प्लस 2ab, तो ये आएगा 2 cos 2t, ये हमने स्केयर खोल लिया और डिवाइडेड बाय किससे 2 से। तो 2 का स्केयर भी खोल लेंगे तो वो 4 हो जाएगा, मैं 4 ही लिख देता हूँ उसकी जगह पर डायरेक्ट, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये स्केयर खुल गया हमारे पास। वन बाय 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1/4 बाहर आ जाए, 0 से π/4 ये लिमिट है आपकी, बाकी बचता है 1 प्लस cos 2t का स्केयर, उसको हम बाद में लिख लेते हैं, cos 2t प्लस cos 2t का स्क्वायर साथ ब्रैकेट लगा के dt। अब हम इसकी जगह पे फिर वही फार्मूला जो अभी हमने यूज किया उसी को रिप्लेस करेंगे। तो फिर देखें
हमने स्क्वायर से जब तक जान नहीं छूटेगी तब तक हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगा। इज इक्वल टू 1/4 0 से π/4 1 + 2 cos 2t प्लस cos स्क्वायर t की जगह पे हमने लिखा था 1 + cos 2t/2। ये देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास बेटा आ रहा है 2, जब इधर 2 होगा तो इधर क्या होगा 4 होगा। तो यही रिप्लेस मैंने करना है। इज इक्वल टू 1 + cos 4t/2, ठीक है। तो ये आपका रिप्लेस हो गया और क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो चुका है काफी। इज इक्वल टू 1/4 0 से π/4 लिमिट, मैं इधर ही साथ ही कर देता है एक स्टेप कि 2 से आप एलसीएम लेंगे यानी 2 बाहर लेके जाएंगे तो इन दोनों से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें 2 + 4 cos 2t प्लस 1 + cos 4t और ब्रैकेट आपकी क्या हो जाएगी क्लोज, और नीचे जो है वो 2 था। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो बाहर 1/8 हो जाएगा। 1/8 इंटीग्रेशन 0 से π/4, 2 और ये 1 3 हो जाएगा और कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। तो इसको हम लिखते हैं 3 + 4 cos 2t + cos 4t, ठीक है। और dt, ये जी आपके पास बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म बन चुकी है। अब जस्ट आपने इंटीग्रेशन करनी है। इज इक्वल टू 1/8। तो इंटीग्रेशन के लिए ब्रैकेट लगा दें 0 से π/4, आप लिमिट लिख लें। 3 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t तो 3t हो जाएगी प्लस 4 वैसे क्या वैसे, cos की इंटीग्रेशन sin 2t होगी और फर्दर डेरिवेटिव लेके इसके एंगल का उससे क्या करेंगे हम डिवाइड, तो 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा जस्ट 2 आएगा। सेम इसी तरह cos 4t की इंटीग्रेशन क्या आएगी sin 4t और इसके एंगल से जब डिवाइड करेंगे डेरिवेटिव लेके तो डिवाइड क्या होगा 4 से होगा। ये जी इंटीग्रेशन हो गई है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मजीद। देखें ये हमारे पास 2 से 2 यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 2 4 ये कैंसिल हो रहा है, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। जस्ट आपने अब लिमिट पुट करनी है। इज इक्वल टू 1/8 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारे पास है π/4, 3 अपर लिमिट पुट करें π/4 प्लस 2 sin 2 इंटू π/4 प्लस sin 4 इंटू टी की जगह पे π/4 और डिवाइडेड बाय भी क्या है 4। ये बेटे हमने अपर लिमिट पुट कर ली। अपर लिमिट के लिए ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। फिर लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट है हमारे पास 0, ठीक है जी। तो 0 देखें जब आप इधर 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। साइन 0 0 होता है और साइन 0 0 होता है। तो अगला स्टेप जो है वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट उसकी जगह पे क्या लिख दें इक्वल -0 लिख दें। इतना भी उसको पता होगा कि इन्होंने माइनस क्या लिखा है 0 लिखा है, किसकी वजह से लिखा है वो खुद समझ जाएंगे। तो माइनस क्या आ जाएगा 0। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, यही आपका क्या है मेन क्वेश्चन है। इज इक्वल टू 1/8 3 मल्टीप्लाई बाय π/4 तो जस्ट क्या आएगा 3 π/4 आ जाएगा प्लस 2 1 2 2 2 4 ये कैंसिल हो जाएगा π/2। तो साइन π/2 क्या होता है 90, साइन 90 क्या होता है बच्चों 1 होता है। तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा प्लस 4 से 4 कैंसिल, साइन पाई ये क्या होगा 0 होगा। 0/4 तो ये लिख लेते हैं, अगले स्टेप में ये भी खत्म हो जाएगा। इज इक्वल टू 1/8 3 π/4 प्लस 2 0 खत्म हो चुका है। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई हो चुका है बिल्कुल क्वेश्चन आपका। अब 8 को अंदर क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें
बल्कि पहले एक दफ़ा इससे अंदर वाली वैल्यू से स्टेप ले लें एलसीएम। 4 टू द 8 3 पाई बाय पाई प्लस 8/4 इंटू 1/8 इक्वल टू 1/8। जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3 पाई प्लस 8/8 मल्टीप्लाई बाय 4 32, और यही आपका क्या है आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। 0 से पाई बाय 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें आप लोगों को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड जो बताया था, सब्स्टिट्यूट करके आप लेट कर लें। फर्ज करें अगर इसको टी लेट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो हमने पावर रूल समझा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप वो करेंगे तो आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगी। तो उससे अच्छा ये है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट ये मेंशन कर दें कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, और इसके ऊपर ना ऐसे करें कि पावर लिख लें एन। ये जो है किसके बराबर होता है, अगर आपके इसको ये पावर रूल लिखा बेटा मैंने कि ये आपका फंक्शन है, उसकी पावर एन है और उसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करते होते हैं, हम अपने फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी पावर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये स्टेप हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, कॉस का डेरिवेटिव लें विदाउट पावर, विदाउट पावर कॉस का डेरिवेटिव लें तो वो होता है माइनस साइन। तो यहाँ पे किसकी कमी है हमारे पास, माइनस साइन की। तो लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। ए इधर हमें किसकी जरूरत है, माइनस की। तो ये आ गया जी हमारा माइनस। जब ये माइनस आएगा तो एक माइनस आपको बाहर भी लगाना पड़ेगा। इसके बाद पावर रूल क्या कहता है कि इस पावर में एक ऐड कर दें, उससे उसी न्यू पावर से डिवाइड कर दें। माइनस एक बाहर है। 0 से पाई बाय 3 कॉस की पावर में जब एक ऐड करेंगे तो ये बनेगा कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3, और ये आपकी इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब जस्ट आपने क्या पुट करनी है, लिमिट्स पुट करनी है। इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कॉस क्यूब थीटा, थीटा की जगह पे अब क्या आएगा, अपर लिमिट तो पाई बाय 3 है, माइनस लोअर लिमिट। अच्छा ये 1/3 जो है ना, मैं इसको बाहर लिख देता हूँ, ये एक ही दफा हम उसको अंदर लेके आएंगे। माइनस लोअर लिमिट तो कॉस क्यूब 0, ठीक है। ये जी अपर माइनस लोअर हो चुका है, और माइनस 1/3 जो है वो हमारा बाहर है। इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो कॉस पाई बाय 3 हुआ हमारे पास 1/2, उसकी पावर कितनी है 3, माइनस कॉस 0 क्या होगा 1 होगा। ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस 1/3, 1 की पावर 3 1 ही रहेगी, 2 की पावर 3 क्या होगी 8 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, माइनस 1/3 एलसीएम लेंगे बेटा, ये से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 8/8 इज इक्वल टू माइनस 1/3 इंटू माइनस 7/8। तो 7 1 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आएगा 24 आएगा। तो यही आपका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हमने। सॉल्यूशन 0 से पाई बाय 4। सबसे पहला काम आप ये करें कि एलसीएम को सेपरेट कर लें। तो साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इधर आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। इंटीग्रेशन को हम सेपरेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास लिमिट्स हैं, मैंने पहले बात बता दी थी आपको। इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 साइन ओवर कॉज, साइन ओवर कॉज। तो ये बन जाएगा हमारे पास 10, एक कॉज बच जाएगा तो वो
1 ओवर कॉज है तो वो क्या बनेगा सीकेंट एक्स, ये स्टेप हमने पहले भी किया था। माइनस 1 ओवर कॉज स्क्वायर तो ये क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। इसकी आपने क्या करनी है इंटीग्रेशन, छोटा सा सवाल है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4, अब बल्कि डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 0 से पाई बाय 4 लिखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाय 4 ब्रैकेट में लिख दें 10x सीकेंट x, ये किसका डेरिवेटिव था सीकेंट का, तो इसकी जगह पे क्या आएगा इज इक्वल टू सीकेंट x, और सीकेंट स्क्वायर x जो है ये डेरिवेटिव होता है 10 का, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी सिंपल 10 ही होगी इज इक्वल टू 10x, और ये आपकी ब्रैकेट क्या होगी क्लोज। इंटीग्रेशन हमने कर ली है, अब लिमिट पुट करनी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं सीकेंट पाई बाय 4 माइनस सीकेंट 0 ब्रैकेट दरम्यान में माइनस लोअर लिमिट वाला सीकेंट 0, एक मिनट बेटा ये थोड़ा सा सीकेंट नहीं था यहाँ पे 10 आना था 10 पाई बाय 4, ठीक है क्योंकि अपर लिमिट थी, माइनस लोअर लिमिट तो सीकेंट 0 माइनस 10 0 ब्रैकेट क्लोज। अब सीकेंट पाई बाय 4 जो होता है ये है हमारे पास स्क्वायर रूट 2, और 10 पाई बाय 4 क्या होता है हमारे पास माइनस का, माइनस वैसे 1 आ जाए दरम्यान में माइनस ये वाला सीकेंट 0 1 और 10 0 0 ही होता है, तो ये 1 आ गया इज इक्वल टू, ये आपके पास आंसर है स्क्वायर रूट 2 माइनस 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 2, ये आपका आंसर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा स्मार्ट सिलेबस का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 1 माइनस साइन एक्स, रैशनलाइजेशन इसकी हो जाएगी dx। तो ऊपर जो है वो हमारे पास रहेगा 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे जो है वो फार्मूला बन जाएगा 0 से पाई बाय 4 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और dx। नीचे जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है कॉज स्क्वायर एक्स के, तो ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे 0 पाई बाय 4 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉज स्क्वायर एक्स dx। अभी हमने जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे स्टेप बन चुका है। 0 से पाई बाय 4 1 ओवर, एलसीएम को अलग अलग कर ले बेटा, 1 ओवर कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉज स्क्वायर एक्स dx। एलसीएम अलग अलग किया है तो ब्रैकेट भी लगा ले। 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होगा 0 से पाई बाय 4 लिमिट है हमारे पास, इज इक्वल टू होगा बेटा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस साइन ओवर कॉस, तो वो एक दफा आप लिखेंगे 10 और सीकेंट, मैं इसको पहले सीकेंट लिख देता हूँ, सीकेंट एक्स 10x ब्रैकेट क्लोज dx। तो सीकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था हमारे पास 10 का, तो इसकी इंडिकेशन क्या होगी 10 होगी। इंटीग्रेशन करने 0 से पाई बाय 4 लिख लें, लिमिट अलग हो जाएगी 10x, और सीकेंट एक्स 10x किसका डेरिवेटिव था सीकेंट का, तो इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, और इंटीग्रेशन हो गई हमारी। अब लिमिट पुट करनी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हमारे पास क्या है बच्चों पाई बाय 4 है, तो 10 पाई बाय 4 माइनस सीकेंट पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट 10 0 माइनस सीकेंट 0। 10 पाई बाय 4 किसके बराबर होगा 1 के, माइनस सीकेंट पाई बाय 4 स्क्वायर रूट 2 के ब्रैकेट माइनस 10 0 0 के बराबर है, और सीकेंट 0 जो है वो
1 के बराबर होगा, तो -1। माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट माइनस, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, +1 इज इक्वल टू -1 सॉरी +1 और फिर +1 2 -2 का स्क्वायर रूट। तो ये अभी हमने जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर था 27। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें जो सवाल दिया गया है ये तमाम इंटीग्रेशन का खुलासा है। यहाँ पे इसमें हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज़ होगी, सब्स्टिट्यूट भी किया जाएगा, लिमिट्स भी चेंज होंगी। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों की असाइनमेंट। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप मेरे बेटा इस वीडियो को कमेंट में लाजमी मैसेज करके बताएं, सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको मैं सॉल्व फॉर्म में भी दे दूंगा अगर ना हो तो आप मेरे नंबर से सोल्यूशन जो है व्हाट्सएप भी मंगवा सकते हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना मेरे बेटा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।